नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। और मेरे साथ इस समय मेरे सहयोगी शुभम लंगे मौजूद हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ट्विटर की ओर से एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है भारत के नक्शे से ही बाहर निकाल दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही आ रही है। और बल्कि ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो है ट्विटर की ओर से यही गुस्ताखी जो है वो की गई थी। और एक बार फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ट्विटर की ओर से शुरू कर दी, जहां भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर लद्दाख को बाहर निकाल दिया है। और मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, हम इसी विषय पर अभी चर्चा करेंगे। और मैं शुभम आपकी राय जानना चाहती हूँ इस बारे में। जी रितिका, आपने बिल्कुल सही कहा और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ट्विटर ने ऐसी गुस्ताखी करी थी। हालांकि उसके बाद ट्विटर ने माफ़ी मांगी और कहा कि गलती से ऐसा हो गया है, लेकिन एक बार गलती जो है वो हो सकती है, दूसरी बार भी गलती से अगर इस तरीके से कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर ऑप्शन में वहाँ पे शो किया है कि इस तरीके में फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगा जिसमें व्यूअर्स हमारे हैं। और ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करके भी दिखाने का प्रयास करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लद्दाख का तो बाहर ही कर दिया है और लद्दाख जो है वो चाइना के मैप में शो किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर जो है यहाँ से बाहर है। तो ये एक किस्म की जो गुस्ताखी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे विवाद जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि इस बार अभी जो विवाद चल रहा है ट्विटर में, कुछ पॉलिसीज़ जो हैं आईटी में चेंज करना चाहता है भारत सरकार की अगर बात करें तो वो विवाद भी चल रहा है। उसमें अभी कल ही एक हाई ऑफिशियल जो है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्विट कर दिया है ट्विटर से। तो ये जो गुस्ताखी की गई है, अब किस तरीके से अपना रुख जो है वो क्लियर करता है ट्विटर, ये देखने जो की बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर को हिस्से को बाहर दिखाना एक बहुत बड़ी हिमायत जो है वो ट्विटर ने करी है। इसके पीछे क्या मंशा रही है, क्यों किया है, ये तो अब ऑफिशियल क्लियरेंस जो है वो ट्विटर ही देगा तो भी पता चलेगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में और ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर इस तरीके से दिखाया है तो डेफिनेटली कुछ सोचा होगा, कुछ सोच समझ के किया होगा। तो अब ये आने वाले ऑफिशियल्स होंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कहता है ट्विटर। लेकिन जो मुझे लगता है वही आएगा, बाद में यही कहा जाएगा कि आखिर गलती हो गई हमसे और ये बाय मिस्टेकन हुआ है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही बोला था ट्विटर ने। ट्विटर की ओर से मनमानी जो है काफ़ी समय से चल रही है। आप लोग जानते हैं जो नए आईटी रूल्स भी आए थे उस पर भी मनमानी जो है ट्विटर की साफ तौर से नजर आई है कि नई पॉलिसीज अडॉप्ट करने में कितना लंबा समय जो है ट्विटर की ओर से लगा दिया गया। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से बाहर दिखाना जी बिल्कुल एक ये छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ट्विटर ने एक बार फिर से ले ली है। और हर बार जो है, इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो जब ये चीज़ हुई थी तो तब भी एक माफ़ी मांगी गई थी। अब इस बार भी जो है ये आवाज़ उठाई गई है। और माफ़ी के बाद क्या ये बात ख़त्म हो जाएगी या ये कंट्रोवर्सी जो है बढ़ती जाएगी, ये समय ही जो है वो बताएगा। ट्विटर से थोड़ा सा अगर रुख दूसरी साइड करें तो अभी तो नेशनल मीडिया से लेकर हर पे ट्विटर ही चल रहा है, क्योंकि ट्विटर ने जो दूसरी बार किया रितिका। और अगर इससे पहले बात करें तो जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में इन दिनों जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, मैं कहूँ, क्योंकि जम्मू में जो चीज़ें कभी देखी नहीं गई थी। खासकर 24 तारीख में जो पहल प्रधानमंत्री द्वारा की गई और सर्वदलीय बैठक बुलाया गया जिसमें तमाम नेतागण जो थे जम्मू कश्मीर में उन्होंने शिरकत ली, उसके बाद से ही कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जहाँ मैं एलिमेंट्स कहूँ जिनको वो चीज़ रास नहीं आ रही है। अगर उनको लगता है शायद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अमन जो है वो हो जाएगा और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर फिर से चल पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोगंडा ये था कि 335 है तब तक इनका अपना झंडा है, हमारा अपना संविधान है जहाँ का, तो भारत के यहाँ पे कानून लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने जब इस चीज़ को ख़त्म किया, 335 को ख़त्म किया, 5 अगस्त 2019 का वो समय था, वो दिन था जब वो चीज़ रिवोक कर दी गई थी। उसके बाद से कयास ये लगाए गए थे कि तमाम चीज़ें होंगी। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हो रही हैं, बीच में सिनेरियो कोविड का भी रहा। लेकिन कल शाम को जब हम सोए उसके बाद सुबह जब उठे तो हर एक जगह चैनल्स पर यही चल रहा था कि ड्रोन से हमला जो है वो टेक्निकल एयरवेज पे हुआ। तो ये चीज़ें, और उसके बाद उससे पहले अगर बात करें तो सुबह सुबह 5 से 6 किलो आईडी के साथ लश्कर तोयबा आउटफिट का एक मिलिटेंट का भी पकड़ा जाना। रितिका, आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब भी हम भी जब से जहाँ रह रहे हैं ये चीज़ें देखी नहीं गई थी, और जब से हालात 370 और 35A के बाद से 370 और 35A के बाद से जो हालात चेंज हुए हैं, बदलाव आए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कल और आज का सिनेरियो, आज भी ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, डीजीपी साहब का जो बयान आ रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं इन सबको? जम्मू कश्मीर हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा मिलिटेंसी के शिकार जो है जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति होता रहा है। और लगातार जो कश्मीर में
अटैक किए जा रहे हैं हमारे पुलिस के ऊपर। कल शाम भी तो एक वारदात सामने आई है जिसमें उनको गोली मारी गई, साथ ही साथ उनकी वाइफ जो थी उनको भी इंजरीज जो है काफी ज्यादा, इनकी भी मृत्यु जो है वो मृत्यु होगी। तो लगा रही है, लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर जगह नाके लगाए गए हैं, हर जगह पाबंदियां जो लगाई गई हैं, तो आखिरकार क्यों ये मिलिटेंट्स जो है इनकी मूवमेंट्स हो रही हैं, क्यों जो है इतने हादसे जो है 24 तारीख के बाद यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 24 जून को जो है दिल्ली में मीटिंग हुई और ये टाइटल दिया गया कि दिल्ली में दिल की दूरी जो है वो दूर करनी है, और दिल्ली में दिल की दूरी जो है वो दूर करने के बावजूद भी जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार उस दिन के बाद से जो अटैक हो रहे हैं। तो साफ तौर से ये बहुत बड़ी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि किस प्रकार जो है इनकी मूवमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं, और लोगों को जो है साफ तौर से काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, लोगों में काफी ज्यादा डर भी है। ड्रोन जो है वो मिला, भारत में पहली बार, देश में पहली बार ड्रोन के थ्रू से जो है वो यहाँ पर अटैक किया गया, और साथ ही साथ अब अलर्ट पे है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर जो है देखा जा रहा है। हर बार कहा जाता है कि हमें मिलिटेंसी से छुटकारा मिल पाएगा, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ समय बाद कोई ना कोई गतिविधियां जो है वो जम्मू कश्मीर में होती ही आ रही हैं। रितिका, अगर बात करें तो सीज फायर है इस समय, अगर बात करें सरहद पर सीज फायर है। पाकिस्तान एक तरफ जो है अपना रुख इस तरीके से दिखा रहा है कि शांति चाहते हैं, बातचीत करिए। कश्मीर के तमाम नेता अगर बात करें तो मुफ्ती महबूबा जी की बात करें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत का जरिया खुलना चाहिए, दरवाज़ा जो है बातचीत का होना चाहिए, बंदूक से बात नहीं बनती। तो लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें होना, और उसके बाद आज अगर बात करें बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित हो गया है, और उनके प्रधानमंत्री ने एयरवेज से लेकर तमाम संवेदनशील इलाके जो हैं वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी है। इन सबको कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ ड्रोन हमला होता है, उसके बाद एकदम से पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। अगर पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं हुआ तो वो अलर्ट पे क्यों है? जी बिल्कुल। तो आप इसे कैसे देखते हो? इस प्रकार से ये साबित होता है कि जिसने चोरी की है उसको ऑब्वियसली डर रहता ही है कि कुछ ना कुछ जो है हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान में जो है हाई अलर्ट कर दिया, जबकि देखा जाए कि हमेशा से वहीं से नापाक हरकतें जो है वो जम्मू कश्मीर में की जाती है, और कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो है यहाँ पर की जाती है कि जिससे यहाँ के जो शांति है वो भंग की जाए, भाईचारा जो है वो यहाँ पर खत्म किया जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा, जिसने चोरी की होती है उसे डर तो होता है। तो इस प्रकार से मैं तो यही देखती हूँ कि कुछ ना कुछ हरकत उनकी ओर से भी की गई है जिससे उन्हें डर है। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी जो है हाई अलर्ट पे कर दिया है, ताकि कुछ ना कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जो है वहाँ ना हो जाए, या कोई और एक्शन जो है हमारे यहाँ से ना लिया जाए। देखा जाए तो अभी हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो लद्दाख का दौरा उन्होंने किया हुआ है। राजनाथ सिंह जी की बात करें तो वो सरहद पर निरीक्षण कर रहे हैं लगातार। चाइना और भारत की जो समीक्षा है, वो जो हमारी सरहद है वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी पैनी नज़र जम्मू पर भी है, किस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि बात करें तो जो ड्रोन हमला हुआ उसमें जो बात निकल के सामने आ रही है, पहले तो डीजीपी साहब ने ये कहा है कि वो आतंकी हमला था, और जो एंगल है वो आतंकी हमले से ही जांच की जा रही है, एनआईए को सौंपी गई है जांच। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो अटैक का जो पॉइंट था, जो स्पॉट था, वो था अपना जो उनके हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे थे। अगर बात करें तो जिसमें एटीएफ की बात करें, M17 हेलीकॉप्टर्स जो अंदर थे, टारगेट वो थे। हालांकि वो टारगेट पे वो चीज़ सफल नहीं हो पाए, हालांकि जो नुकसान था वो बिल्डिंग के हुआ। लेकिन अगर वो चीज़ें थी तो डेफिनेटली अंदर की कोई ताकत तो होगी नहीं, तो ये हाथ डेफिनेटली कोई ऐसी ताकत होगी जो चाहती है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जहाँ हमारा कोई ऐसा देश है जिसके पास वो चीज़ है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, उसी को नुकसान जो है वो किया जाए। जी बिल्कुल, ये हमेशा देखा जाता है, दौरे किए जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस नो डाउट बहुत अच्छा काम करें, और हमेशा इनकी नापाक हरकतें जो है वो असफल ही होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बाकी चीज़ें, जो हालात यहाँ के जम्मू कश्मीर के बन रहे हैं, वो हालात जो है काफ़ी ज़्यादा डीप, मैं कहूँगी कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इससे डरे हुए हैं, और बातचीत हमेशा की जाती है। सीज फायर उल्लंघन फिर भी उसके बाद बार बार किया जाता है, बातचीत से नहीं बल्कि इनको मुंह तोड़ जवाब की हमेशा ज़रूरत रहती है। जब तक इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, ये चुप करके जो है वो नहीं बैठेंगे। फिलहाल वहाँ पर साफ तौर से उनकी बौखलाहट दिख रही है कि किस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर का जो इतना सेंसिटिव मुद्दा है, किस प्रकार सारे लीडर्स जो है ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल और शांतिपूर्वक जो है वो यहाँ पर बातचीत हो गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है, चाहे कोई और बात मैं करूँ, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जब तक कर्फ्यू नहीं लगता, जब तक कोई और बातें नहीं होती, जब तक माहौल यहाँ पर नहीं बिगड़ता, पत्थरबाजी जो है वो नहीं होती, तो जम्मू कश्मीर का कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सफल नहीं हो सकती। अभी भी जब यहाँ पर 24 जून को दिल्ली में बैठक थी, हर कोई आशंका जता रहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है,
लेकिन शांतिपूर्वक जब सारी बात हो गई और उसके बाद हर एक व्यक्ति को लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पत्थरबाजी नहीं हुई, यहाँ नारेबाजी नहीं हुई और यहाँ पे किसी भी तरह की जो है वो स्ट्राइक नहीं की गई, कर्फ्यू नहीं किया गया, तो किसी को लगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई बातचीत जो है वो भी की गई है। एक और चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसमें साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि ये लग रहा है कि बैली चलाना जो जम्मू का पास ही में, उसके सतवारी के पास ही में जो एरिया है, शायद ड्रोन जो हैं वहाँ से उड़ाए गए हो सकते हैं, क्योंकि 16 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर हैं और अगर बॉर्डर के सरहद के बाहर से उड़ाए गए हैं, या हो सकता है अगर अंदर से ऑपरेट किए गए हैं, तो बैली चलाना एरिया जो है वहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से भी हो सकता है। हालांकि कल से ही वो सर्च ऑपरेशन शुरू है, जितने भी नेटवर्क्स उस एरिया में सुचारू रूप से चालू थे बीती रात गए, वहाँ पर उनको खंगाला जा रहा है। 2 संदिग्ध इंसान जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। क्या निकल के सामने आता है, ये एक जांच का विषय है, इस पर तो टिप्पणी हम बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 25 तारीख, इससे अगर पहले बात करें आज की, तो 25 तारीख को भी 3 लोग पकड़े गए जम्मू की। अगर बात करें बेमॉल से बाहर से पकड़े गए, उनसे भी पूछताछ की गई, उन बाद में उनको छोड़ दिया गया लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके। लेकिन कल के दिन सुबह जब लश्कर तोयबा का आउटफिट का एक मिलिटेंट जिसे पकड़ा जाता है, टेररिस्ट को पकड़ा जाता है, उसका 5 से 6 किलो आईडी बरामद होती है और कहा जाता है कि आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके को टारगेट करना है। तो जानिए कि जम्मू की शांति अब रास नहीं आ रही। कोई शांति तत्व यहाँ बैठे हैं जिनको आज भी लग रहा है कि अगर भाईचारा बढ़ गया, अगर अमन हो गया, पाकिस्तान और भारत में सीज फायर है, यानी कि दोनों देश जो हैं आपस में एक साथ ना रहें, तो यानी कि अभी भी कुछ लोगों की मानसिकता जो है वो उस तरीके की है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ बातें वैसे ही रिलेट करती हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे तैनात रहते हैं और लगातार नापाक हरकतों को जो है वो बिल्कुल असफल कर रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व हमारे यहाँ पे भी मौजूद है जो कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जो कल एयरबेस पे हमला हुआ, क्या लगता है कि यहाँ पर इनपुट्स नहीं थे? बिल्कुल, यहाँ से किसी ना किसी व्यक्ति की मदद जो है वो शरारती तत्व यहाँ मौजूद है, जिनकी वजह से ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ की शांति जो है भंग की जाए। और जैसे इससे पहले मैंने टॉपिक उठाया कि जब तक यहाँ पर कर्फ्यू ना हो, पत्थरबाजी ना हो, नारेबाजी ना हो, यहाँ पर लगता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जानते ही लोग ऐसे हैं, लोगों ने एक डेफिनेशन बना ली है कि जम्मू कश्मीर से हो वहाँ पे पक्का आप लोग भी पत्थर मारते होंगे, पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है तो कर्फ्यू तो है वो ज़रूर ही लगेगा। तो इसीलिए जो है कई लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही रास नहीं आ रही कि दिल्ली में इतनी बड़ी बैठक जो है बिल्कुल कैसे शांतिपूर्वक जो है वो हो गई है। एक और चीज़ मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है सोर्सेज से कि ये तो कंफर्म है कि जो एयरपोर्ट है उससे बॉर्डर जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग, और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे जो नज़दीक बॉर्डर है वो मकवाल का पड़ता है। और उसके अलावा सेना का ये भी मानना है कि इतनी दूर से जो है वो ड्रोन उड़कर नहीं आ सकता, और यानी कि अगर इतनी दूर से उड़कर नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर ही ड्रोन उड़ाया गया, नज़दीकी क्षेत्र से उड़ाया गया, और टारगेट जो था M17 जो फाइटर जेट हैं, और उसके अलावा ATF जो एयरक्राफ्ट वहाँ पड़ा हुआ था, वो टारगेट थे, निशाने पर वही थे। और संदिग्ध इंसानों को गिरफ्तार भी किया गया है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि साफ तौर पे ये संकेत हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर था, ओवरग्राउंड वर्कर कह लीजिए, या यहाँ पर जो सुचारू रूप से जो उनके वर्कर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने मदद करी है, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा जो है, हालांकि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे 2 जवान जो है मामूली रूप से घायल जरूर हुए हैं, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। हर बार यही प्रयास किया जाता है कि कोई ना कोई बड़ा हादसा जो है वो किया जाए, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों को जो है वो टारगेट किया जाता है कि ज़्यादा लोगों को जो है वो इंजरीज हो, ज़्यादा बड़ी जो है वो यहाँ पर इंजरीज करवाई जाए। लेकिन हर बार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे मैंने कहा, कि वो काम करती है और इनकी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल ही सुधरने वाली नहीं है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भी कि अपनी हरकतें सुधारने से बाज नहीं आते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किया जाए, चाहे हमारे यहाँ के यूथ को नशे में धकेलना हो, चाहे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करवाने हो, चाहे किसी भी प्रकार से शांति भंग करनी हो। तो इतना मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो कुछ शरारती तत्व है जो कि जम्मू कश्मीर के नागरिक कहलाने के हकदार ही नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में बैठ के पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो जब तक वो लोगों को खुद समझ नहीं आती कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर ये हरकतें कर रहे हैं, तब तक यहाँ पर टेररिस्ट अटैक जो है वो होते ही रहेंगे। बिल्कुल। और कल की अगर बात करें जो हादसे हुए हैं उसमें तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसमें अपनी NIA है, NSG है, SSF है, एयरफोर्स के विशेष टीम है और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं। वहाँ पे निरीक्षण चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, हालांकि आज भी वहीं पे हैं। और
पूरे एजेंसीज की बात करें, इंटेलिजेंस इनपुट जिनके पास भी थे, इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। आज भी सुबह जो ड्रोन शाम को जो ड्रोन देखे गए हैं उस पर रिटेलिएट किया आर्मी ने और 20 राउंड भी दागे। हालांकि अभी वो विफल रहे, जो काम करने आए थे उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी अभी जो हालात हैं वो काफ़ी संवेदनशील बने हुए हैं जम्मू कश्मीर की बात करें। और पाकिस्तान दूसरी तरफ घबराया हुआ है और उसको लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे पे एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या किसी तरीके का कोई रिटेलिएशन जो है पार की तरफ से ना हो जाए। तो यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान में बौखलाहट थी क्योंकि 335 को हटाया गया, उसके बाद अमन शांति यहाँ रही। अब इलेक्शन, अब वहाँ पे मीटिंग के बाद ये कहा गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि इलेक्शंस करवाएंगे, स्टेटहुड भी देंगे, उसके बाद डीलिमिटेशन के बाद देंगे। तो एक तरफ भाजपा ये भी कह रही है कि डीलिमिटेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का सीएम जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगा और हम इतिहास भी बनाएंगे। लोगों ने तो ये भी कहा कि जम्मू के अंदर जहाँ के नेतागण और जहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग स्टेट दिया चाहिए, यानी कि अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। यानी कि आपस में अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान देख कर घबराया हुआ है, कम से कम उसको डर सता रहा है कि अगर ये चीज़ें हो गई तो मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जिस पर पाकिस्तान अक्सर अपने हाथ फैलाता है, जहाँ तो चाइना के आगे, जहाँ फिर अपनी मुस्लिम कंट्रीज़ जो उसकी नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे, क्योंकि उसको अगर फंडिंग चाहिए तो पाकिस्तान अपना कश्मीर का राग अलापेगा, तभी उसको फंडिंग जो है वो मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर बिल्कुल शांति से हर काम हो रहा है, हर व्यक्ति यहाँ खुश है, सारे लीडर्स जो है एक दूसरे से सहमति जता रहे हैं, चाहे अलग अलग पार्टीज के हैं, लेकिन सहमति जो है सबकी है। इसी चीज को लेकर बौखलाहट साफ तौर से नजर आ रही है। और इससे पहले जो हमने मुद्दा उठाया वो बात थी ट्विटर की कि क्या कुछ अब ट्विटर के ओर से भी इसके बारे में बयान आता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है भारत के नक्शे से बाहर निकाल दिया। और लगातार ये हरकतें जो है जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं 24 जून की मीटिंग के बाद, तो क्या कुछ मोड़ लेती है ये सब एक्टिविटी। हम लोगों ने हेल्थी डिस्कशन की और आप लोगों को भी काफी जानकारी जो है मैं जानती हूँ आपको मिली होगी। और ऐसे ही हम और डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे अहम मुद्दों पर, और आप लोग ऐसी डिस्कशंस के लिए जुड़ रहे